अस्सलाम वालेकुम। हम एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और आज हम जो बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एल्कीन्स। हम बेसिकली यहाँ पे ये जो है ना ये ई है, ये गलती से है, ये ई है बेसिकली। और हम बेसिकली एल्कीन्स आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज हम ये वीडियो थोड़ी क्रिस्पी होगी, छोटी होगी, और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लेना है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जितने भी इस तरह के मेथड्स होते हैं हम उसमें नॉमेनक्लेचर, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं और उसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ऐसा है कि हम अपनी नॉमेनक्लेचर एल्कीन्स का पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, जो ये एल्कीन्स होती हैं ना, एल्कीन्स बेसिकली किसको कहते हैं? जिसमें ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं कि ये एल्कीन्स फैमिली है, ठीक हो गया। अच्छा, जो एल्कीन्स फैमिली होती है इसमें क्या सिनेरियो होता है? इसमें ये सिनेरियो होता है कि ये जो इसकी कार्बन कार्बन के दरमियान जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना वो sp2 होती है। sp2 का क्या मतलब है? देखिए, मैंने जिस तरह से अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो एल्कीन होती है उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, और मैंने आपको ये भी बताया था जो कार्बन है बेसिकली इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से है कि कार्बन में होता है 1s2, ठीक है, 1s2 होता है, फिर 2s2 होता है, यानी कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर जो 2s होता है 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, फिर 2px होता है। मतलब 3 तरह के p होते हैं, 2px होता है, 2py होता है और 2pz होता है, ठीक है। अब ये 3 तरह के p होते हैं, x, y और z। ये x है और इसके बिल्कुल साथ में y है और फिर जो है वो z है। अच्छा, आप देखें इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ठीक है। तो 2 यहाँ पे चले गए, 2 यहाँ पे चले गए, चार हो गए, और बाकी रह गए 2, वो यहाँ पे आ जाएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। ये जो z है ये एम्प्टी है, ठीक है। अच्छा, जब एक्साइटेशन होती है तो क्या होता है कि ये जो 2s है ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है, ये जो 2s है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाता है, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाता है ना तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये 2 नहीं रहते, अब ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ठीक है। एक अब यानी कि एक इलेक्ट्रॉन s में है, एक p में है, एक p x में है, py में है, pz में, यानी कि टोटल 4 इसके पास अब ऐसे ऑर्बिटल्स हैं। ये टोटल 4 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो क्या हैं, ये चारों ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो कि सिंगली अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड का मतलब ये है कि ये पेयर अप हो सकते हैं, पेयर अप हो सकते हैं यानी कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जब कार्बन क्या करता है, वैसे तो पहले मैंने बताया था कि एल्केन्स के केस में ये चारों हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और चारों मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, sp3। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि जो एल्कीन्स है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कन्फिग्रेशन होती है तो क्या करता है कार्बन अपने एक एस और 2p को यूज़ करता है, एक एस को और 2p ऑर्बिटल को यूटिलाइज करता है और इनको इंटरमिक्स करता है और 3 ऐसे ऑर्बिटल बना देता है जो तीनों सेम होते हैं, उनकी शेप सेम होती है, एनर्जी सेम होती है, और वो जो न्यू ऑर्बिटल्स होते हैं वो तीनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। एक ऐसे है और 2p मिक्स कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp2, ठीक है। अब जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो मैं आपको बताती हूँ कि जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है तो कार्बन के पास होता है एक होता है उसके पास डबल बॉन्ड, एक में वो डबल बॉन्ड बनाता है। और यानी कहने का मकसद ये है कि जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है तो बेसिकली कार्बन क्या करता है, कार्बन ये करता है कि ये अपने 3 सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और एक अपना पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 3 सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक डबल बॉन्ड बनाता है, यानी
3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 1 पाई बॉन्ड बनाता है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन जब स्टडी करते हैं तो हमेशा देखते हैं कि इसकी ज्योमेट्री कितनी आ रही है ना, मतलब अगर यहाँ पे देखें ये है और ये है, तो अगर इसमें देखेंगे ये ऐसी ज्योमेट्री बन रही है जिसके दरमियान बॉन्ड एंगल जो है ये होता है 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री का किसके अंदर एंगल होता है? एक ट्राइगोनल में। इस वजह से हम कहते हैं कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो और एंगल 120 डिग्री का हो तो जो शेप होती है मॉलिक्यूल की, वो होती है, जो शेप होती है मॉलिक्यूल में कार्बन की, तो वो ट्रायंगुलर होती है। मतलब उस कंपाउंड की ज्योमेट्री ट्रायंगुलर होती है, उसका एंगल 120 डिग्री का होता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। सही हो गया। तो एल्कीन्स के केस में ओवरऑल ये है कि कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं वो डबल बॉन्ड होता है, कार्बन के 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होती है। तो इस केस में 3 हो गई सिग्मा वाली और 1 हो गई पाई वाली। 3 सिग्मा होगी और 1 पाई होगी। जो 1 पाई है वो एडिशनली बॉन्ड को डबल कर रही है। इस वजह से एल्कीन्स के केस में कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। इसकी जो शेप होती है वो ट्रायंगल होती है और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। और फाइनली इसका जो जनरल फार्मूला होता है एल्कीन्स का, वो होता है CnH2n। तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n। एल्कीन के केस में ये जनरल फार्मूला है। ये किस तरह से आया? ये जब बहुत सारे कंपाउंड जो एल्कीन वाले होते हैं उनका स्टडी किया गया तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि उनका जो एक जनरल फार्मूला इस पूरी क्लास का बनता है, इस एल्कीन क्लास का, वो है CnH2n। अच्छा, अब हम इसको लगा कर देखते हैं। देखिए, सिनेरियो ये है कि हमारे पास एल्कीन है और एल्कीन का जो बॉन्ड है वो है CnH2n, यानी एल्कीन जो है वो CnH2n इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है। अब n जो है ना, देखिए Cn और H2n, अगर हम n की वैल्यू को रखते हैं 1, n की वैल्यू को अगर 1 पुट करते हैं, ये C के साथ हमने 1 पुट कर दिया, H2 है, 2 के साथ 1 जो है आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब C1 हो गया, H2 हो गया। ठीक है। तो जब इसका रिजल्ट आया तो ये क्या बना? CH2। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 वैल्यू पुट करते हैं, 1 वैल्यू को पुट करने से कार्बन के फाइनली हैं जो 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं। कार्बन की टोटल वैलेंसी होती है 4, मैंने अभी बताया। तो इसका मतलब ये है कि इस सिनेरियो में कार्बन इस तरह से मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बाकी जो कार्बन के 2 बॉन्ड होंगे वो कहाँ जाएंगे? वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। इसी वजह से एल्कीन जो हैं वो, ऐसी कोई एल्कीन नहीं होती जो कार्बन जो है जिसमें कार्बन सिर्फ सिंगल ही हो, यानी कि एक कार्बन वाली एल्कीन नहीं होती। एल्कीन क्लास मिनिमम 2 से स्टार्ट होती है। और 2 से क्यों स्टार्ट होती है? इस वजह से ये, उसकी वजह ये है कि अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें तो रिजल्टेंट में जो आता है इसकी वैल्यू पुट करने के बाद वो आता है C2H4। अब जब C2H4 को हम देखते हैं तो इसका इस तरह से बनता है कि कार्बन है, ये कार्बन है ना, इस कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है, तीसरा बॉन्ड भी एक दूसरी कार्बन के साथ सेटिस्फाई है सिग्मा के थ्रू, चौथा भी दूसरी कार्बन के साथ थ्रू सेटिस्फाई है। ठीक है। इसी तरह से इस कार्बन के भी चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड है। तो इस सिनेरियो में कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड है। ठीक है। और अब आप इसमें ज्योमेट्री भी देखें, और ज्योमेट्री जो है ट्रायंगुलर है, बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री का है और स्ट्रक्चर स्टेबल है। अगर हम इसका कंडेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये इस तरह से लिखेंगे CH2। ठीक है। तो इसी वजह से चूँकि इसके मिनिमम 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में ही इसकी वैलेंसी जो है सेटिस्फाई हो रही है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये फेवरेबल इन अ सेंस के, यानी कि ये वो मतलब कार्बन की जब वैल्यू 2 होती है तो एल्कीन जो है उसके केस में कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड होती हैं। इस वजह से ये स्ट्रक्चर जो है ना ये पॉसिबल है। इसी को कहते हैं कि इसी वजह से कार्बन की वैल्यू 2 से, यानी कि मीथेन से नहीं, इथेन से, यानी इथीन से एल्कीन की क्लास स्टार्ट होती है। और जो इथीन है, इसका नेम इथीन है। इथीन का मतलब 2 कार्बन है, तो इस वजह से इथ, और डबल बॉन्ड है तो साथ में लगा देंगे ईन, इस वजह से इसका नाम है इथीन। ठीक है। और ये इथीन है, और इसी वजह से इस क्लास को हम कहते हैं कि ये क्लास का सबसे जो सिंपलेस्ट जो
मॉलिक्यूल है या सबसे सिंपलेस्ट जो जिस तरह से एल्केन का मीथेन से स्टार्ट हो रही थी, इसी तरह से एल्कीन जो है वो इथीन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ओके, समझ आ गई सारी बात की। ओवरऑल ये है, सिंपल सी बात है कि एल्कीन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, ट्रायंगुलर होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है। जनरल फार्मूला CnH2n होता है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि CnH2n की मिनिमम वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, और इसका सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो होगा वो इथीन होगा। ठीक है, अब हम इसकी बुक रीडिंग कर लेते हैं। अच्छा, बुक रीडिंग से पहले दो चीज़ें समझ लें। एक चीज़ ये है कि इनको हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। इनको हम ओलिफिन्स भी कहते हैं, और ओलिफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ओलिफिन एक लैटिन वर्ड है जो कि जिसका टोटल ये बेसिकली कंपाउंड वर्ड है, जिसके दो वर्ड से कंबाइंड है। और ओली का मतलब है ऑयल, बेसिकली इसका मतलब ये ऑयल से निकला है, और फिन्स का मतलब है फॉर्मेशन, यानी वो कंपाउंड जो ऑयल फॉर्मेशन करते हैं। अब ये ऑयल फॉर्मेशन करते हैं बेसिकली जब ये एल्कीन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, जब ये ट्रीट किया जाता है इनको हेलाइड्स के साथ, यानी क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, तो फिर ये जो प्रोडक्ट देते हैं वो ऑयली नेचर के होते हैं। इस वजह से इनको एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहते हैं। और अगर कोई कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल टाइम में है, मतलब एक कंपाउंड है जिसमें एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको हम मोनोइंस कहते हैं, और जिसमें दो होते हैं उनको डाइंस कहते हैं। जिनमें दो डबल बॉन्ड कंटेनिंग होते हैं वो उनको डाइंस कहते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होता है उसे मोनोइंस कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ओके, अब ये है जिसे हम देख लेते हैं बुक से। एल्कीन्स हमने पढ़ी है, एल्कीन्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, जिसमें ये है कि एल्कीन्स क्या होती हैं। एल्कीन्स हैव 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन दिस कंपाउंड्स कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब इस मैंने आपको बताया था कि एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n +2। लेकिन एल्कीन का हमने जनरल फार्मूला क्या पढ़ा है? एल्कीन का सिर्फ ये होता है जनरल फार्मूला। तो इसका मतलब ये है कि एल्कीन्स में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं एल्केन्स से। अच्छा, यहाँ पे जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है इसका क्या मतलब है? एल्केन्स, क्योंकि एल्केन्स ही सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना। समझ आ रही बात की? तो इसी वजह से वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एल्केन्स हैं इनके पास 2 हाइड्रोजन कम होते हैं देन कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि उनके मुकाबले में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स हैं उनसे। ठीक है, एल्केन्स हैव 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन द कोरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी एल्केन्स के पास 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जो कि एल्केन्स है। ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स। ओलिफिन्स वर्ड है दैट इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ओलिफेंट। ये ओलिफेंट वर्ड है बेसिकली इससे निकले, जिसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, यानी ये ऑयल फॉर्मेशन करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, हम इसको ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनके लोअर मेंबर्स होते हैं एल्कीन्स के, जब लोअर मेंबर्स होते हैं दे व्हेन दे ट्रीट विद क्लोरीन और ब्रोमीन, यानी उनको जब हेलोजन से ट्रीट किया जाता है दे फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स। दैट्स वाई we also call them olefins, because lower members form oily products on treatment with chlorine or bromine. So the simplest olefin is ethene, and I prove why ethene is the simplest alkene, because of the single carbon containing molecule doesn't satisfy all the 4 valencies of carbon atom. Okay, इसी वजह से कि वो चूँकि चारों वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, अगर कार्बन सिंगल है तो उसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो नहीं सकती, क्योंकि उसने डबल बॉन्ड अगर बनाना है तो उसके पास कोई और कार्बन होनी चाहिए, कोई और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकती। कोई और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होता है जिससे वो एक ही बॉन्ड बना सकती है। हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकती क्योंकि उसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, ना वो गेन कर सकती है। अगर वो गेन करे भी तो हाइड्राइड बनाती है, वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकती। पाई बॉन्ड सिर्फ शेयरिंग से बनता है। ठीक है, चूँकि पाई बॉन्ड सिर्फ शेयरिंग से बनता है तो, और हाइड्रोजन के पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए होते ही नहीं है, इस वजह से एल्कीन जो है अपना दूसरा
कोई भी डबल बॉन्ड कभी हाइड्रोजन से बना ही नहीं सकती, तो इस वजह से हमें दूसरी कार्बन चाहिए होती है जिसके साथ कार्बन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सके। इसी वजह से जो मीथेन है जिसमें एक ही कार्बन होता है वो कभी भी एल्कीन मीथेन नहीं हो सकता, कभी वो एल्कीन नहीं बन सकता। ठीक हो गया। एल्कीन्स हैव वन डबल बॉन्ड, जिनके पास एक डबल बॉन्ड होता है उनको कहते हैं मोनोइंस विद जनरल फार्मूला CnH2n। इनका जनरल फार्मूला, हम जो CnH2n जनरल फार्मूला की डिस्कस कर रहे हैं वो उनके लिए डिस्कस कर रहे हैं जिनमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। अगर ज़्यादा होता है जनरल फार्मूला डिफ्रेंशिएट करेगा, वेरी करेगा। हम यहाँ पे सिर्फ CnH2n डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम यानी कि हम सिर्फ एल्कीन्स की वही क्लास पढ़ेंगे जिसमें एक ही बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड एक मॉलिक्यूल में एक टाइम पे एक ही डबल बॉन्ड होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है। अब जो जिनके पास दो डबल बॉन्ड होते हैं उन एल्कीन्स को डाइन्स कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सिंपल चीज़ों को पढ़ाया जाता है, बहुत सिंपली डिस्कस किया जाता है। तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इनकी समझ आ रही है तो प्लीज़ आप इनको उन स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।